हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCTI। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन नंबर 7। पिछले वीडियो में हमने 5 एंड 6 तो कंप्लीट कर ही लिया था। तो सेशन नंबर 7 में फर्स्ट नॉलेज चेक, ठीक है। तो चलिए एक ही क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। हाउ कैन यू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग इट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो इसका आंसर, गो टू द व्यू टैब एंड सिलेक्ट प्रिंट लेआउट। ये सही है। चलिए करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो एंड एग्जाम करके नीचे जैसे जैसे आते हैं हम लोग, और एक नॉलेज चेक हमें मिलता है जो कि सेकंड नॉलेज चेक है हमारे सेशन 7 का। अगेन एक ही क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। व्हाट फंक्शन डज द फाइल टैब सर्व इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेविंग एंड ओपनिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, चेंजिंग डॉक्यूमेंट लेआउट और इंसर्टिंग इमेजेस, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यही आपका सही आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और करते हैं एंड एग्जाम। ये आ चुके हैं हम अपने थर्ड नॉलेज चेक की तरफ, जिसमें 10 क्वेश्चन है टोटल। करते हैं फटाफट से सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉन्ट्स। अच्छा, तो इटैलिक ये हमारा कोई भी फॉन्ट है नहीं, ठीक है। बाकी ये तीनों भी फॉन्ट्स है। तो चलिए करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज वी विल क्लिक ऑन द फॉन्ट ग्रुप। ऑफ कोर्स हम लोग फॉन्ट ग्रुप में ही जाएंगे सबसे पहले, तो ट्रू है इसका आंसर। You want to add color to your text in the document. Which option from home tab will help you to do so? अच्छा, अगर हमें कलर ऐड करना है तो हम फॉन्ट ग्रुप में आपको मिलेगा कलर्स का ऑप्शन, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर स्टाइल ऑप्शन इज फाउंड इन होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में, ठीक है। वेयर डू यू फाइंड द ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट ग्रुप में ही हमें मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। व्हाट इज द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट। 1.15 पे क्लिक, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। How to remove borders from your table. Select the table, click on table design, select borders, no borders, ठीक है। Select the table cell, click on the table design, select border painters नहीं। फिर टेबल सेलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन में आकर ऑल बॉर्डर्स भी नहीं देना है। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट बॉर्डर्स भी नहीं करना, तो यहाँ पे नो बॉर्डर्स सही आंसर है। चेंजिंग द टेक्स्ट टू बोल्ड और इटैलिक फॉर्म इज नोन एज बोल्ड और इटैलिक। सो इसको हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल्स। बुलेट स्टाइल ऑप्शन इज फाउंड इन डैश ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। और फिर 10वें क्वेश्चन में हमें कहा है कि टू एंटर एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट यू विल यूज डैश टैब। आपको एंटर भी करना है और फॉर्मेट करना है तो होम टैब में आपको मिल जाएगा। करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हम यहाँ पे कर देंगे एंड एग्जाम। सो गाइस, अभी तक सेशन 6 तक आपने देखा था नॉलेज चेक और सेशन कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। इसके आगे आपको एक और नया टाइप का क्वेश्चन सेट मिलने वाला है जिसमें आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। इसका नाम है सिमुलेशन क्वेश्चंस। इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। कैसा है क्या है देख लेंगे हम लोग। पहले तो सिमुलेशन क्वेश्चंस में टोटल 5 क्वेश्चंस है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको आपका क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना है और फिर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन देखने मिलेगा इस कॉर्नर पे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के आपको आपके पूरे डॉक्यूमेंट आपको अपने पेज में, इंटरफेस में वो परफॉर्म करना है। तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन। यूजिंग अ गुड कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस अप्लाई स्टैंडर्ड ब्लू फॉन्ट कलर टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट यूजेस ऑफ IT इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो ये जो टेक्स्ट है ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, सिंपल है, स्टैंडर्ड ब्लू कलर फॉन्ट दे देना है। तो ये रहा मेरा ब्लू कलर। आपको नेवी ब्लू बिल्कुल नहीं करना। और ध्यान रखिए कि जब भी सिमुलेशन क्वेश्चंस हो, ठीक है, आपको कभी भी सबमिट करना नहीं है। बिकॉज जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आंसर गलत शो होगा जबकि वो सही होगा। इसलिए जस्ट आपको सॉल्व कर देना है, वो अपने आप काउंट होगा भी, सबमिट भी होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टार्ट का बटन भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। सेकेंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स आर यूज्ड टू विजुअली एनहांस योर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, देयरफॉर अप्लाई द टेक्स्ट इफेक्ट शैडो इन अ टॉप लेफ्ट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारा पार्टी इन्विटेशन जो है वो भी सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जस्ट शैडो इन अ टॉप लेफ्ट, ये जो टेक्स्ट का इफेक्ट है वो हमें अप्लाई कर देना है। सो उसके लिए आपको फॉन्ट ग्रुप में आना पड़ेगा। वहाँ से आपको टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। वहाँ से आपको आना है शैडो। शैडो में शैडो इनर ही है, और फिर ये रहा आपका टॉप लेफ्ट, लेफ्ट साइड है ना, इसलिए इस पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वेट करना है आपका ये वाला मैसेज आने तक। उसके बाद कर देंगे हम स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन के लिए।
To retain the formatting of the document while printing, you must export your document as PDF. So create a PDF of the given Word document. ठीक है. So अगर हमें इसका PDF बनाना है, ठीक है, तो हमें फाइल टैब में आ जाना है. फिर वहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग. एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट PDF का ऑप्शन देखने मिलेगा. उस पर जस्ट क्लिक कर देना है. और यहाँ पे जैसा कि कुछ भी हमें नहीं कहा है कि मतलब किस नाम से एक्सपोर्ट करना है हमें, तो हमें जो भी नाम आ रहा है उस पे वैसे ही रहने देंगे हम लोग और फिर कर देंगे पब्लिश, जिससे कि ये आपका PDF में हो गया है एक्सपोर्ट. ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व. फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से. इसमें कहा है कि यूज ऑफ सेव एज मेक्स कॉपी ऑफ वर्किंग डॉक्यूमेंट एंड कीप्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटैक्ट. सो सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप यूजिंग सेव एज विद द नेम यूजर्स ऑफ IT. अब देखिए आप यहाँ पे यूजर्स ऑफ IT इस नाम से हमें सेव करने के लिए कहा है, तो फाइल टैब में आकर सेव एज पे आ जाएंगे हम लोग. और कहाँ पे करना है, सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप. अब यहाँ पे डेस्कटॉप आपको कहाँ देखने मिलेगा, यहाँ पे और फिर यहाँ पे भी. सो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यूजर्स ऑफ IT. ठीक है, सिंपल है. ओके, अब ये जो है आपका सिमुलेशन क्वेश्चन, उसमें आपको मोस्टली तो टाइप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको एक क्लिक कर देना है, वो अपने आप सब कुछ टाइप होके आ जाएगा. ना तो आपको गलती का कोई टेंशन ना कुछ. ठीक है, आई होप आपको समझा होगा. तो सिमुलेशन क्वेश्चन का ये रहा मेरा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट the text must be distributed evenly between the margins. Okay, to justify the selected paragraph and then select a line spacing of 1.0. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली आपको जस्टिफाई अप्लाई कर लेना है यहाँ पे. जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर लाइन स्पेसिंग जो उसके बाजू वाला ऑप्शन, ठीक है, उसमें से आपको 1.0 पे क्लिक कर देना है. आपने क्लिक कर दिया और फिर आपको कुछ नहीं करना, बस वेट करना है ये मैसेज आने तक. अब यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं सॉल्व. चलिए करते हैं एंड एग्जाम. तो जैसा कि आपने अभी लास्ट क्वेश्चन सेट में देखा था सिमुलेशन क्वेश्चंस, वैसे ही एक और टाइप का क्वेश्चन सेट आपको इंट्रोड्यूस किया गया है सेशन नंबर 7 में, जो कि सेल्फ पाथ लर्निंग है. इसमें आपको क्या करना है, जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, सेम आपका नॉलेज चेक जैसा ही है. ठीक है, क्या है कैसा है वो तो हम अंदर जाके पता चलेगा हमें. तो चलिए करते हैं प्रोसीड. जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन है. स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और फिर ये है आपका क्वेश्चन. ये जो आपके सामने अलर्ट मैसेज आ रहा है, ये इसको जस्ट आप सिंपली करना है क्वेश्चन पे क्लिक. ठीक है, और फिर यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ नहीं, सिंपली सिलेक्ट कर देंगे और ख़त्म, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ टेम्पलेट इन MS वर्ड, अ प्री डिजाइन रेडी टू यूज डॉक्यूमेंट क्रिएटेड फॉर कॉमन पर्पजेस. सेव एंड नेक्स्ट करते हैं एंड सी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लिख के आ चुका है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. वेयर कैन यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें टेम्पलेट्स ढूंढना है तो हमें ऑब्वियसली फाइल टैब में आना पड़ेगा ना. रिव्यू टैब, लेआउट टैब, इंसर्ट टैब में तो नहीं मिलेगा. तो चलिए फाइल टैब में आकर करते हैं क्लिक एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप इन द होम टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग फॉन्ट टाइप, साइज, कलर एंड स्टाइल. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है. तो करते हैं सेव एंड नेक्स्ट. Identify all the options that are available on the clipboard group in the home tab in MS Word. ठीक है, तो clipboard group के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, सो सिंपली हमें कर देना है सिलेक्ट और फटाफट से कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट. सेल्फ पाथ लर्निंग का सारे क्वेश्चन हमने कर दिया है कंप्लीट. अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन कंप्लीशन टेस्ट की तरफ. तो सेशन कंप्लीशन टेस्ट की ओर बढ़ने से पहले एक और नया टाइप का क्वेश्चन सेट हमें देखने मिलेगा, जिसका नाम है गाइडेड डू इट योरसेल्फ. ये भी सिमुलेशन क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिकल ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है. क्या फ़र्क है, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं. तो देख सकते हैं आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चन है. ये आपका टाइमर. अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है स्टार्ट एग्ज़ाम. अब इसके अंदर जो चेंजेस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसलिए हमें स्टार्ट एग्ज़ाम करना पड़ेगा. पहले तो टाइम लैप्स आपके सामने आ रहा है इसमें, देन कुछ ऐसा इंटरफेस और फिर ये रहा क्वेश्चन, जिसमें कि आपको वो जो एक एरो था सिमुलेशन क्वेश्चन पे क्लिक करने पर ही क्वेश्चन आता था, वैसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को. ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर्च फॉर एनवेलप टेम्पलेट इन द सर्च बार, चूज द टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन टू क्रिएट एन एनवेलप. ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है. हमें क्या करना है, सर्च करना है एनवेलप टेम्पलेट. ठीक है, तो यहाँ पे अब
ये एक चेंजेस जो है सिमुलेशन क्वेश्चन और इस वाले गाइडेड डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन सेट में, सिमुलेशन क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे टाइप करना हो तो आपको जस्ट क्लिक करना है, वो अपने आप टाइप हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपके गाइडेड डू इट योरसेल्फ में आपको अपना थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। टाइप करने के बाद आपको करना है सर्च, सर्च करके यहाँ से सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको कर देना है क्रिएट। अब ये हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सबमिट, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व सही तरीके से। ठीक है, ऐसा मैसेज आएगा आपको। ओके पे क्लिक करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट यूजिंग फाइल टैब, एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ। अब सिमुलेशन क्वेश्चन में जैसे आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए नहीं जाते थे, लेकिन इसमें आपको स्टेप्स भी दिए जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा बात है इसका। तो फाइल टैब ओपन करेंगे, एक्सपोर्ट पे आएंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली कर देंगे पब्लिश, जिससे कि सबमिट करने को हमें आसानी होगी। थर्ड क्वेश्चन में हमें देखने मिलता है सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम पोर्टफोलियो फोटोग्राफी यूजिंग द फाइल टैब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेव कर लेना है। अब सेव करने के लिए आपके पास शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल है, ये मेथड भी है जिसमें कि आपको फाइल टैब में आकर सेव एज पे क्लिक करके करना है यहाँ पर सेव। पर इनमें से कहाँ पर, ये भी आपको यहाँ पे कहा रहेगा सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे करना है, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में आ जाता हूँ। और फिर किस नाम से करना है ये भी दिया है, जैसे पोर्टफोलियो फोटोग्राफी। ये हो गया, अब करते हैं 7 और ये क्वेश्चन भी कर देंगे हम सबमिट। अगले क्वेश्चन में कहा है ओपन अ न्यू ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड फाइल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पहले तो वर्ड डायरेक्टली हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ चुके हैं, अब करना है बस हमें सबमिट। तो ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द फाइल टैब, सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन एंड देन चूज एनी प्री डिजाइन टेम्पलेट। ठीक है, तो फाइल टैब में आना है, न्यू ऑप्शन पे आकर कोई भी एक टेम्पलेट उठा लेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन में आकर कोई अच्छा खासा टेम्पलेट उठाना पसंद करूंगा। वैसे तो कुछ खास नहीं है, पर ये मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा क्रिएट और फिर कर दूंगा सबमिट। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें देखने मिलेगा इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन सिलेक्ट द शेयर टैब एंड एक्सप्लोर डिफरेंट शेयरिंग ऑप्शंस। ठीक है, फाइल टैब में आ जाना है, फिर वहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इन ऑप्शंस को देख लेना है एक बार। ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे सबमिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा है कि इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द फाइल टैब, सिलेक्ट द एक्सपोर्ट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्रिएट पीडीएफ, फाइनली क्लिक ऑन पब्लिश टू क्रिएट पीडीएफ। तो फाइल टैब में आ जाएंगे हम लोग, एक्सपोर्ट पे आ जाएंगे फिर, और उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे और फिर कर देंगे पब्लिश, सबमिट भी कर देंगे साथ ही साथ। तो नेक्स्ट यानी हमारे 8 क्वेश्चन में कहा है टू यूज द कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप, गो टू द ब्लैंक एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, देन हमें क्या करना है, ब्लैंक एरिया पे आ जाना है और फिर कर देंगे पेस्ट, जिससे कि वही सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और फिर कर देना है सबमिट, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, सेट द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द एरिया एज कैलिब्री बॉडी, आफ्टर दैट सेट फॉन्ट साइज एज 16। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट चेंज करना है कैलिब्री बॉडी पे, ये रहा कैलिब्री बॉडी, देन यहाँ पर से कर देना है 16 पे सिलेक्ट और फिर कर देंगे हम सबमिट। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा गाइडेड डू इट योरसेल्फ में है वो है ओपन अ न्यू एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सर्च फॉर ऑर्गेनिक शेप फैक्स कवर टेम्पलेट बाय यूजिंग विंडो स्टार्ट बटन वर्ड सर्च बार। ठीक है, तो हमें सिंपली वर्ड पे आ जाना है। इसमें हमें क्या करना है, एमएस वर्ड तो ओपन कर ही लिया हमने, फिर अब यहाँ से हमें टाइप कर देना है ऑर्गेनिक शेप्स फैक्स कवर। ठीक है, ऑर्गेनिक शेप फैक्स कवर पे हमने टाइप तो कर दिया, अब करते हैं क्लिक। ओके, सो यहाँ पे वो टेम्पलेट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ फैक्स डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे फैक्स के टेम्पलेट्स देखने मिलेंगे। इसको अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर क्रिएट कर देंगे और फिर हम कर देंगे सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका सही तरीके से हो जाएगा सॉल्व। फाइनली सेशन 7 में सेशन कंप्लीशन टेस्ट आ चुका है। 10 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं सॉल्व सभी क्वेश्चंस को। तुषार वांट्स टू ऐड अ वीडियो टू हिज स्कूल वेबसाइट. His teacher says he needs a tool to run media. What tool does he need? Okay, so I think plugin will be the correct answer. Om clicked on a website link and suddenly a new tab opened with an ad. What is this called? अगर हमने एक लिंक पे क्लिक किया और एक नया टैब ओपन होता है एक ऐड के साथ, तो वो आपका पॉपअप हो जाएगा।
Anaya is writing an email to her teacher and wants to send her homework. What should she do? ईमेल करना है तो add it as an attachment और फिर कर देंगे save and next. Arav is typing mkcl.org but the page does not open. What should he check first? If he has internet connection, if the site is printed in bold, if his sound is working, if someone else opened it. No. So internet connection है कि नहीं पहले वो चेक करना है, ठीक है. Meena wants to read news on her computer. What tool should she open first? अगर न्यूज़ पढ़ना है तो आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना चाहिए. You see HTTPS at the beginning of a website link. What does it show? That it is secure. Your school sent a circular using email. What makes email useful for communication? So email is private, quick, and can include files. Varun is searching for websites that only show study material. Which tool can help him find only education related content? Specialized search engine. Your friend says social media and email are the same because both send messages. What is the main difference? Email is free but social media is not. नहीं. Social media shares publicly, email is private. Yeah, ये सही है. Uses only pictures. नहीं. Email needs no internet. बिल्कुल नहीं. So 10th question जो कहा है वो है आपका you opened a web page and it showed a security warning. What may be the reason? आपने एक वेब पेज ओपन किया और उसने security warning दिया. So maybe this site is unsafe. करते हैं save and next. और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे क्वेश्चन कर दिए सॉल्व. यहाँ पे आपका सेशन 7 हो जाता है खत्म.